जय हिंद। देखिए, नीट पेपर दोबारा लीक हो गया, कैंसिल हो गया, ये सारी खबर आप लोग को लग गई होगी यहाँ पर। और इसको एनटीए करा रहा था, जो ये दावा करता है हमारे यहाँ से पेपर ही लीक नहीं होगा। अरे दोबारा लीक हो गया तुम्हारे यहाँ से। एनटीए, एनटीए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। और एनटीए के अधिकारी, आप लोग को पता है कि आपको कुछ होने वाला नहीं है। 10 दिन अखबार में चलेगा, 10 दिन भी कहा, मीडिया वालों को एक हफ्ता में दूसरा मुद्दा मिल जाएगा। अभी देखिएगा ना, दूसरा कुछ अभी ईरान उरान मार देगा, उधर इजराइल अमेरिका चल ही रहा है, ये आप लोग का भविष्य छोड़ देंगे सब, ये सब तो ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये तो हाल है कि ना किसी को सजा होने वाली है, ना किसी को सजा। अगर पकड़, एक तो पहली बार सजा होना दूर बात है, पकड़ा ही जाए यही बहुत बड़ी बात है। सबसे हास्यास्पद बात देखिए इसमें, सबसे जब आपको क्या चीज मिलेगा, नीट यूजी जो पेपर 2026 से रद्द हो गया, पेपर लीक की खबर के बाद परीक्षा रद्द किया गया। मतलब इन लोग को खबर नहीं लगा था। पेपर लीक की खबर सबसे पहले बच्चों में लगा था। यानी बच्चों ने जब हल्ला करना चालू किया कि सर ये तो पेपर पूरी टेलीग्राम पे फैला हुआ है और ये पेपर पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में है, केरल के किसी कोचिंग में धड़ाधड़ क्वेश्चन लड़ रहा है, पूरा का पूरा लड़ा दो क्वेश्चन, तो जाके इन्होंने रद्द किया यहाँ पे। अदरवाइज में अगर पेपर नहीं रद्द होते, अगर हल्ला नहीं होता तो नहीं रद्द करते। इस देश में एक बहुत खतरनाक चीज क्या चल रहा है पता है? बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जिसका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद उसमें ज्वाइनिंग, सिलेक्शन, सारी चीजें प्रोसेस हो रही है और पता ही नहीं चल पा रहा है कि पेपर रद्द था। वो तो बच्चों ने हल्ला कर दिया तब पता चला, अदरवाइज में। और ये पूरी बड़ी लेवल तक नहीं आते तो ये मानने को भी इनकार कर देते सर एनटीए वाले। तो अगर ये चीजें नहीं पकड़ पाते बच्चे, तो सोचिए आज एक फर्जी डॉक्टर बैठ के एम्स में घूम रहा होता, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों की सीट पे वो बैठ के फोकट का बन जाता। तो ये बड़ा खतरनाक है। नीट तो रद्द हुआ, प्रधानमंत्री और सरकार को क्या करना चाहिए? एनटीए को भी रद्द कर देना चाहिए। पता नहीं किस गधे लेवल के लोगों को नीट पेपर कराने की जिम्मेदारी दे दी गई है। इनको बोलिए गर्मी का दिन चल रहा है, नारियल पानी ले ठेला पे बेचे, सिकंजी वगैरह ये लेके चले आए लोग एनटीए में। पता नहीं कहां से पकड़ के लाया इन गधे गधे लोगों को जो पेपर कराने बैठ गए हैं। भाई आपसे पेपर नहीं लीक रुक रहा है, ये कहाँ का तरीका है आप? हाँ, इसके अलावे आप अगर गौर करके देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहां से इसे रोका जाए। देखिए, कुछ कोचिंग वालों ने धंधा बना दिया है। पेपर जहां से लीक होता है और स्टूडेंट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, तो पेपर लीक कराता कोई और है, बहुत बड़ा पैसे वाला होगा, बहुत अंदर तक पहुंच होगी, उसे कानून का डर नहीं होगा, इतना बड़ा वो रसूखदार होगा। तो वो इंसान किसी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों से क्या ही बात करेगा? बात नहीं करेगा वहां पे। तब बच्चों से कौन बात करेगा? तो कोचिंग पढ़ा रहे कुछ कोचिंग वाले इसमें अपनी पूरी तरह जमीर बेच देते हैं, पूरी कोचिंग को धंधा बना लेते हैं। अब ये यहां से बच्चे और ये माफियों के बीच में, क्वेश्चन लीक करने के बीच में एक ब्रिज का काम कर देते हैं। तो इन कोचिंग वालों में जो इनडायरेक्टली भूमिका रहती है उनकी जांच सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना कोचिंग के इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चन पेपर लीक कराने वाला कभी स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाएगा। जब तक बीच में कोचिंग वाले इन्वॉल्व ना हो, हम सारे लोगों पे ऊपर उंगलियां नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये हर बच्चे सोच के देखिए कि आखिर यहां तक पहुंच किसी एक बच्चे का नहीं। अरे एक बच्चे का तो मोबाइल चोरी हो जाता है, बेचारा थाने में रिपोर्ट लिखवाते परेशान हो जाता है। वो ये नहीं सोचता मेरा मोबाइल मिलेगा, भैया रिपोर्ट लिख लो, इससे कोई गलत काम ना हो जाए। एक बच्चा ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं करा पा रहा है अपना, पर भी उसकी इतनी पहुंच नहीं है कि रिजर्वेशन करा ले, वो पेपर क्या लीक करा पाएगा आप? यह इसकी जांच होनी चाहिए और इसे दिया गया है सीबीआई को। भैया ये कहिया का जांच करके किस चीज का रिपोर्ट दिया है सीबीआई, किसको पहुंचाया है यहाँ पे? अब ये एक हफ्ते बाद सीबीआई बंद हो जाएगी। यहाँ पे कोई इसको जांच करके किसी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। और सीबीआई जब तक जांच करके और उन मुजरिमों तक पहुंचेगी तब तक उन लोगों का एमबीबीएस कंप्लीट होकर डॉक्टर बन चुके रहेंगे। तो इससे हटाकर इसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच को देना चाहिए और डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जांच करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। आयोग बने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का और पीएमओ को रिपोर्ट सौंपे ताकि प्रधानमंत्री तक को यह खबर हो। हमें जहां तक लगता है कि जो अधिकारी बैठे हैं प्रधानमंत्री को चारों ओर से घेर के, वो ये खबर ही उन तक नहीं लगने देते हैं, या लगने देते हैं तो नॉर्मल खबर बता के करते हैं। और वही ट्रंपवा पे कोनो ईंटा चला दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईंटा चला दिया था तो खबर दे दिया सब, इन देखिए देखिए वही ईंटा चला दिया है यहाँ पे ट्रंप के ऊपर। खैर वो इंटरनेशनल मैटर है, लेकिन ये राष्ट्रीय मैटर है। 20 से 30 लाख बच्चों का भविष्य डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। उन बच्चों का मनोबल
कहाँ बचा होगा? उसे पता है, हर बच्चे को पता है कि अगर हम प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल करेंगे, एमबीबीएस करेंगे तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो वो उसको लग रहा है कि 15-20 लाख में पेपर कहीं बिक रहा है, वहां से ले लेते हैं, 1.5 करोड़ तो बच जाएगा यहाँ, और पैसे देने वालों की तो कमी नहीं है। तो ऐसे ही लोग जाएंगे वहां पे, फिर हम इलाज में पता चलेगा कोई मर रहा है। तो कई जगह जरूरत है इस चीज को कंप्लीटली रोकने की। और अगर हम नहीं रोक पाए तो आज नीट का पेपर लीक हो रहा है, कल जेई का होगा, परसों यूपीएससी का होगा, फिर भ्रष्ट अधिकारी बैठेंगे, कल को देश की खुफिया जानकारी बाहर जाएंगी। तो ये केवल एक नीट पेपर लेके नहीं सोचिए। अच्छा, उनका क्या करना है? री एग्जाम आयोजित कराई जाएगी, तिथि बताई जाएगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा। एहसान कर रहे हो ससुरे तो नहीं। नीट ये जवाब दे एनटीए कि तुम रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे। जिन बच्चों ने होटल में रुके होंगे, उनका जो ट्रेन से किराया देके गए होंगे, भूखे पेट बच्चे सब 2 टाइम की जगह 1 ही टाइम खा के गए होंगे, चलो रहते। कई बच्चों के पास होटल का पैसा नहीं होता, रेलवे स्टेशन के किनारे 20 रुपए की प्लास्टिक बिछा के सो जाते हैं। उनका क्या होगा? बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन बच्चों को शायद दोबारा उन 100 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर सेंटर पे जाने के पैसे नहीं होंगे। एनटीए को क्या पता कि कितनी दिक्कत होती है। एनटीए के बैठे अधिकारी कभी लड़कियों के बारे में सोचे हो? लड़कियों को एक बार फेल होती है ना, लड़के जब फेल होते हैं तो उन्हें दोबारा मौका मिलता है, लड़कियां फेल होती है उन्हें शादी ब्याह करा के भेज दिया जाता है। अरे बेवकूफों, एनटीए वाला सोचो उस लड़की पे क्या बीतेगा जिसने सपना देखा था कि वो एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, वो व्हाइट एप्रन पहनेंगे, गले में स्टेथोस्कोप होगा, हम मरीजों को इलाज करेंगे, मरते हुए इंसान को बचाएंगे। उस लड़की को तुम्हारे पेपर लीक करने की वजह से न जाने कितनी लड़कियों को शादी ब्याह करके जिंदगी भर रोटी या चावल झाड़ू पोछा में लगा दिया जाएगा। सोचा है कभी एनटीए? तुम्हारे कह देने से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे, इससे ज्यादा पैसे उन लोगों के लग गए। और जो मनोबल टूटा, वो जिन बच्चों के अच्छे एग्जाम गए थे, उनका क्या होगा? वो तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। जितना पढ़ने में बच्चा ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा एग्जाम से उसको डर लगेगा, क्योंकि वो एग्जाम की गहराई को समझ रहा है, क्वेश्चन के टफनेस को समझ रहा है। वो कहां से लौटा सकते हो एनटीए? जरा बताओ तो यहाँ पे री एग्जाम केंद्र को बताया, हाँ बताओ ना भैया, तुम सेंटर पे क्या तो तुम्हारा पूरा बॉडी चेक होगा, ससुरे तुम एक्सरे करा ले, अल्ट्रासाउंड एमआरआई करा के ले जाओ तुम एग्जाम दिलाने। लेकिन जो पेपर लीक करा रहा है उसका क्या करोगे? हाँ बताओ, गजब बात है। री एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ये सब बर्बाद कर दिया मनोबल। और बच्चे लोग, आप बताइए, पता नहीं सहमत होंगे कि नहीं, लेकिन हम आपको बताते हैं कई बार क्या हुआ। जैसे 1997 में आईआईटी होता था, आईआईटी जेईई, इसका पेपर लीक होता है। अब देखिएगा 2015 के आसपास एक बार एआईपीएमटी का लीक होता है। 2024 में नीट। इन तीनों चीजों में एक चीज गौर कीजिएगा, इसके बाद जो री एग्जाम्स होते हैं या अगला जो पेपर आता है, वो इतना टफ बना दिया जाता है, इतना हार्ड बना दिया जाता है कि बच्चों के लिए सरदर्द हो जाता है। आप इस चीज को, ये दर्द केवल एक बच्चा फील कर सकता है या जो उसको पढ़ाने वाला टीचर है वो फील कर सकता है। आपको पता है, हम लोग बता रहे हैं ना, दिल पे हाथ रख के बताते हैं, एनटीए हो या कोई भी एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जब पेपर लीक होता है, री एग्जाम की बात होती है ना, यहाँ डर लगता है कि बच्चों से अब ये दुश्मनी निकाला जाएगा। अब बच्चों से इतना टफ क्वेश्चन दिया जाएगा ये कह के कि तुमने ही ना पता किया था कि टेलीग्राम पे पेपर है, तुमने ना बताया था, क्यों बताया था, ले पेपर ले, इतना जान निकाल दिया जाएगा। और हम तो इतना कहते हैं कि जब इस नियत से क्वेश्चन बनाया जाए कि तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखा दिया जाएगा तो कोई पास नहीं हो सकता है। हम तो यही कहते हैं कि एनटीए में बैठा इंसान, हम लोग कहते हैं कि चलो सेट करते हैं क्वेश्चन, तू ही बता के दिखा दे। जब क्वेश्चन सेट करने का नियत ही परीक्षा नहीं बल्कि दुश्मनी हो जाएगा तो निकाल ही देगा आदमी कहीं ना कहीं से। तो बच्चे लोग को भुगतना पड़ता है। हर बच्चे को डर इस बात का है, या मेरा इस बार भी रद्द कर दिया। सोचो जो बच्चे अभी 11th में जो अगली बार एग्जाम देंगे 2027 में देंगे, तो डरने लगे, क्योंकि उन्होंने तकलीफ देखा था 2024 में जब पेपर लीक हुआ था, तो 2025 के क्वेश्चन में रुला दिया गया था उन लोग को। वो बच्चे रोए थे। तुम्हें नहीं पता है ना, हॉस्टल जाके नहीं देखे हो, अभी हॉस्टल में जाके देखना क्या होता है। बच्चे छत पे जाने के बाद ना अकेले में रोते हैं, पता नहीं माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे। किसी बच्चे का, किसी पिता का खेत गिरवी रखा गया है, किसी के पिताजी मजदूरी कर रहे हैं। अरे गधों, एनटीए के भ्रष्ट अधिकारियों, कई बच्चों की माओ के मंगलसूत्र गिरवी रख दिए गए। बेशर्मो, तुमको अभी भी पेपर लीक कराने पे शर्म नहीं लगता है? इनको तो इतनी बुरी सजा देनी चाहिए कि आत्मा कांप जाए इन लोगों की। पेपर लीक करने वालों को फांसी के नीचे कोई सजा डिजर्व ही नहीं करते हैं ये लोग। इन लोग को कहीं से
अधिकार नहीं है घूमने का, छुट्टा घूमते, लेकिन उनको कोई सजा नहीं मिल पाती। बच्चों का तकलीफ, इनको लगता है कि दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे तो हो जाएगा। जिसका 400 किलोमीटर दूर सेंटर दिया तो उसको टिकट नहीं मिलता है। सोचिए, ये गर्मी में आपको एसी में गर्मी लगता होगा यहाँ पे, वो धूप में बेचारा जाएगा वहां पर, उसका कोई भरपाई नहीं कर सकता है। सोचिए बच्चियों के साथ क्या दिक्कत होता है। तुम गधों को क्या समझ में आता है, तुम्हारे यहाँ कोई जाता है एग्जाम देने? बच्चियां जाएंगी, उनके साथ एक गार्जियन जाएंगे, भीड़ में देखो ट्रेन में कितना भीड़ होती है। हाँ, ट्रेन थोड़ी ना चला दिया जाता है कि आज नीट का पेपर है एक्स्ट्रा ट्रेन चलेगी, पता है वहां 20 गुना ज्यादा भीड़ जाने वाली, लेकिन ट्रेन वही रहेगी। उस पे से उसको डर होता है लेट ना हो जाए। होटल 4 गुने महंगे कर दिए जाते हैं उनके लिए। आप कभी ठीक है देखे एक स्टूडेंट की जिंदगी, पेपर लीक यहाँ पे उब गए हम लोग। अब पेपर कोई होता है ना, दो चीजें दिमाग में चलती हैं। एक हिस्सा कहता है कि पेपर खत्म होगा, हम लोग डिस्कशन कराएंगे कि बच्चों मिलाओ, देखो तुम्हारा कितना मार्क्स आ रहा है, तुम्हारा कितना आया। कोई करा सर मेरा 700 आ रहा है, कोई करा 680, कोई बहुत सारे बच्चे 720 में 720। अब तो कुछ तो पहले ही 720 में 700 ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया था। कुछ तो केरला वाला कोचिंग हुआ तो पहले ही निकाल दिया यहाँ पे। कुछ बच्चे देखिए, हर तरह के बच्चे होते हैं, कोई रैंकर होता है, कोई एम्स लायक होता है, कोई होता है गवर्नमेंट मेडिकल के लायक, हर लेवल के बच्चे होते हैं। तो आदमी खुशी मनाता है कि इसका भी सिलेक्शन होगा, इसका भी होगा, डिस्कशन कराएंगे। और दिमाग में एक हिस्सा ये कहता है कि 1-2 दिन बाद कहीं वो खबर ना आ जाए कि पेपर लीक हुआ था। पता है जब एग्जाम खत्म होता है, हर बच्चों से पूछ के देखना, एनटीए जब बच्चा एग्जाम खत्म होता है ना, अगले 1 हफ्ता तक जब वो सुबह उठता है तो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन में उसको डर लगा होता है कि कहीं पेपर लीक की खबर ना आ जाए। तुम्हें क्या पता चलेगा यहाँ पर? तो सीबीआई के बस की बात है नहीं, और ना ही सीबीआई इसकी जांच कर पाएगी, और एनटीए के बस का नहीं है कि नीट कैंसिल करा दे। नीट कैंसिल हुआ है, साथ साथ एनटीए को भी रद्द करके कोई जिम्मेदार एजेंसी को देनी चाहिए जिसके पास ये क्षमता हो, ये पेपर लीक ना हो और अच्छे ढंग से पेपर करा करने की। जिन बच्चों का नहीं, देखिए बच्चे, जिन बच्चों, अब क्या ही बोलेंगे, कोई एक बच्चा थोड़ी इस पे सफर कर रहा है, लाखों बच्चों के लिए टेंशन की बात है यहाँ पे। हम उन बच्चों के तकलीफ को समझ सकते हैं, लेकिन बच्चे समझिए हमारे हाथ भी खाली हैं। हम आपके दुखों पे बस एक मरहम रख सकते हैं, उसका इलाज हम कहाँ से कर सकते हैं? ये एनटीए के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। हम आपके इस दुख में शरीक हो सकते हैं, आपके दुख से हमें भी दुख होता है, क्योंकि आप बैठ के 2 साल पढ़ाई किए थे, टीचरों ने खड़े होकर आपको 2 साल तक पढ़ाया था। तो जितना मेहनत आप किए थे उतना मेहनत एक टीचर ने भी किया था यहाँ पर, उसे भी बराबर का तकलीफ होता है। हम लोग को भी एग्जाम होता है कि बड़ा शौक होता है कि बच्चे एक मिठाई लेके आएंगे, अरे आपकी मिठाई से हम लोग पेट नहीं भरते हैं, बट एक 2 साल का मेहनत हम लोग को भी बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। तो हम आपको क्या कर सकते हैं? हाँ, यही कर सकते हैं कि जब तक पेपर नहीं हुआ है, जो भी टाइम लेती है 20-25 दिन, 1 महीना, जो भी एनटीए टाइम ले, और जब भी तब तक के लिए नीट री एग्जाम के लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज ले आ देते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगा, और इसके हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, ताकि आप लोग इसको लास्ट टाइम पर, जिन बच्चों को लगता है कि हाँ हम ये टॉपिक मेरा, क्योंकि अपने पेपर तो दिया तो आइडिया तो लग गया होगा कौन कौन सा चीज सेक्शन वीक जा रहा है, तो कम से कम उस पोर्शन को और बेहतर कर सके। हम आपके लिए यही कर सकते हैं कि पहले, जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम इस री एग्जाम, नीट री एग्जाम के लिए हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, चाहे आप ऑफलाइन में आके टेस्ट सीरीज दे दीजिए या ऑनलाइन दे दीजिए। इसका डिस्कशन भी हम लोग आपको करा दिया करेंगे टाइम टू टाइम, ताकि आप लास्ट टाइम पे अच्छे से मेहनत कर सके। अब कोशिश यही रहेगी कि देखिए, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप जो री एग्जाम हो रहा है नीट का, उसमें आप और बेहतर अच्छा करें। जिनका अच्छा पेपर गया था आप टेंशन नहीं ले, फिर से अच्छा जाएगा। ये बदतमीज हो सकते हैं, ये बेईमान हो सकते हैं, ऊपर वाला बेईमान नहीं होता है। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ, ये जरूर सोचिएगा कि अगर री एग्जाम होगा और ईमानदारी से होगा, वो सब फेंकाए जाएंगे जो नकल के दम पर टॉप कर रहे थे, वरना वही हाल होगा। याद रखिए, बहुत सारे बच्चों का टेंशन है कि सर मेरा तो बहुत अच्छा गया था, अब मैं क्या करूंगा। बाबू आप समझिए, पेपर लीक होने का नतीजा ये होता है कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 ला के भी हो सके तो दिल्ली एम्स आपको ना मिल सके। हो सकता है कि आप बड़े अच्छे ले आए, 720 में 720 लाए, वो दिन दूर नहीं जब ऐसे ही पेपर लीक होते रहेगा 720 में 720 लाने वाले को एम्स ना मिल पाए, क्योंकि इतने गधे गधे संख्या में भर जाएंगे। ऑल इंडिया रैंक 1 लाएगा 200 बच्चा, तो कहां से जाएंगे? तो आप इस बात में मत घबराइएगा, क्योंकि इससे ज्यादा लॉस तो देखिए, फाइनेंशियल और ज्यादा लॉस उनको होगा जिन्होंने पेपर लीक करा के अपने आप को सिक्योर समझ रहे थे। आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। जब तक एग्जाम ना हो एक दिल में डर रहेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और हकीकत में कोई स्टूडेंट या इंडिया का, दुनिया का कोई टीचर ये नहीं कह सकता है कि री एग्जाम में बैठेंगे तो उसका भविष्य क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप टॉप कर रहे थे आप फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर टफ होता है तो सबके लिए टफ होता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कोई चीजें होती हैं तो उसे एक्सेप्ट करना हमारी मजबूरी बन जाती है। आपके इस दुख को हम कैसे
हम कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। इस जगह पे आके देखिए ना, इस जगह पे जब हम लोग आते हैं पढ़ाने तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है, कहीं से क्वेश्चन पूछो तुम्हारा जवाब हम देंगे, कोई सवाल पूछो कहीं से पूछो। लेकिन आज आज एक शिक्षक अपने मंच पर असहाय महसूस कर रहा है। आज हमें आपको देने के लिए कुछ नहीं बचता है सिवाय तसल्ली, सांत्वना, हिम्मत बढ़ाने के लिए चीज। जितना दिल आपका रोता है उतना हमारा भी रोता है। जितना मेहनत आपने किया है उतना हमने भी किया है। आपने भी 2 साल बहुत पसीना बहाया है, उसी क्लासरूम में टीचर भी थे, ये बात मानते हैं। आज हम लोग को एनटीए ने उस मोड़ पे ले आके खड़ा कर दिया कि हमें अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं रहता, खाली हाथ आ जाते हैं हम लोग। बच्चों हिम्मत रखो, शायद कुछ अच्छा होगा। शायद इस देश में बदतमीज और बच्चों से खिलवाड़ करने वाले लोग कभी समझेंगे कि गरीब का दर्द क्या होता है। शायद समझेंगे कि कोई ठेला लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला का बच्चा भी नीट की परीक्षा दे रहा था, जिसके लिए दोबारा 500 रुपया जुटा के 200 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देना शायद अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शायद कोई लड़की सपना देख सकती थी कि वो डॉक्टर बन सकती है, शायद उसके सपने को तोड़ दिया जाएगा। अब वो जिंदगी भर बेचारी घर में काम करते करते रह जाएगी। जब जब उसको सपने आएंगे, चाहे वो बूढ़ा क्यों ना हो जाए, चाहे वो 40-50 की क्यों ना हो जाए, जब भी वो किसी डॉक्टर को देखेगी तो कहेगी कि एनटीए वो तुम ही थे जिसने मेरे सपने को तोड़ दिया है। याद रखो, तुम्हारे घर में भी लोग चैन से नहीं सोएंगे जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे जो हमारे बाल बच्चों के साथ खिलवाड़ करेगा। ऊपर वालों से, इस पढ़ाने वाले मंच से हम एक गुरु होने के नाते कहते हैं कि उसके बाल बच्चों के भी वही दिन देखना पड़े, जैसे इनका भविष्य खराब हुआ है कल उनका भी भविष्य खराब होगा। आज हम लोग शिक्षक को, आज हिंदुस्तान का कोई भी शिक्षक जो अपने स्टेज पे खड़ा होकर ये कॉन्फिडेंस से पढ़ाते हैं कि हम बच्चों का हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, आज उनकी हाथ खाली हैं। आज हम सारे शिक्षक लोग, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक उठा दीजिए, इन बेईमानों को छोड़ के कोई खुश नहीं है। सबको तकलीफ है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। आप वो भविष्य के डॉक्टर हैं जो वेंटिलेटर पे आए मरीज को दोबारा दौड़ा देते हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। आज आपका भविष्य है आपके हाथ में, फिर इसे दौड़ेंगे, फिर आएगी वो दिन, फिर पेपर अच्छा होगा और फिर आप जाएंगे वहीं अपने मेडिकल कॉलेज में। वहां पर आप हिम्मत मत हारिए बच्चे। हम आपसे क्या कहें, आप तो फ्यूचर के डॉक्टर थे। कोमा में गए मरीज को आप लेके आते थे। आप वही बच्चे हैं ना जो भविष्य में जाके किसी को वेंटिलेटर पर, कोई एक्सीडेंट हुआ है, आंखें नहीं खोल रही है, घर वाले उम्मीद छोड़ दिए, पैर पकड़ेंगे आपसे कि डॉक्टर साहब बचा लीजिए। आज आपको क्या मोटिवेशन देंगे हम? आज हम लोग को खुद ऐसा लगता है कि मोटिवेशन की जरूरत हो जाती है। काश अगर हमारे हाथ में होता, हम आपके दुखों को कुछ कम कर सकते थे, कुछ उसमें शरीक हो सकते तो कर सकते थे। लेकिन आज एनटीए ने इस लायक भी नहीं छोड़ा। एनटीए तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जो बच्चों के भविष्य के साथ, लाखों बच्चों के साथ खेले हो। बच्चे लोग रेडी रहिए, हम आपके साथ हैं। आप जहां तक हम साथ चल सकते हैं वहां तक साथ जरूर चलेंगे, आपसे कदम से कदम मिला के चलेंगे। और रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। आसमान में चमकने वाला सूरज चाहे कितनी भी जोर से क्यों ना चमक जाए, समंदर नहीं सुखा सकता है। और याद रखिएगा, हम हर मुसीबत के बाद एक बड़ी कामयाबी मिलती है। तो हमें लगता है कि कुछ चीजें जो आप में रह गई थी उसे और सुधारने का मौका मिलेगा। और इसमें हम अपनी पूरी टीम को कहेंगे कि जी जान लगा दिया जाए, इसमें कोई पैसे न लिए जाए उन बच्चों से। और उम्मीद करेंगे आज जो आपके चेहरे पे उदासी है, कुछ मंथ का इंतजार है, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपके चेहरे पे खुशहाली होगी। जीत अंत में हमेशा इंसानियत और सच्चाई की होती है। झूठ के कितने भी बड़े हाथ हो जाए, लेकिन अंततः वो सच से हार जाता है। सच की परीक्षा होती है, सच को सताया जाता है, लेकिन सच को हराया नहीं जा सकता है। वो कोशिश करेंगे कि एनटीए की जगह कोई और को परीक्षा दिया जाए और अगला री नीट एग्जाम आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारी पूरी केजीएस टीम आपके साथ है। आपको अंतिम रिजल्ट तक हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। और आप लोग को हिम्मत बचा के रखिएगा बाबू, हम आपके साथ हैं। कोई बच्चा कोई गलत स्टेप नहीं लेगा। हाथ जोड़ते हैं बाबू आप लोग के लिए। कोई बच्चा कभी कोई ये ना कि डिप्रेशन में चल जाए, कोई गलत स्टेप नहीं लेगा। एक दिन उखाड़ दिया जाएगा इस चीज को भी, और लड़के हम जीतेंगे। मन में एक बार जरूर रखिएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। एकदम जरूर आप कामयाब होगी। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। जय हिंद।